करंट अफेयर के विषय में बात करते हैं। यह आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट क्लास रहेगी आने वाले सभी एग्ज़ामों की। तो आप चाहे एसएससी का, रेलवे का और बैंक का या स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें बहुत ही सफिशिएंट रहेगी। तो चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कि पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे कर्नाटक बैंक का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। तो हमारा जो राइट आंसर वो राघवेंद्र एस भट्ट को नियुक्त किया गया है। राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट को कर्नाटक बैंक का अंतरिम एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। वह 3 महीने या स्थायी नियुक्ति होने तक इस पद पर कार्यरत रहेंगे। यानी कि ये 3 महीने रह सकते हैं या 3 महीने के बाद ये स्थायी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यह नियुक्ति श्री कृष्ण हरिहर शर्मा ने के इस्तीफे के बाद हुई है, जिन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पद को छोड़ दिया है। यह नियुक्ति बैंक के नेतृत्व संकट के बीच में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मछलीपट्टनम के पास मांगनीपुड़ी बंदरगाह 2026 के अंत तक खुलेगा। यानी कि ये जो बंदरगाह है ये 2026 के अंत तक उभरने के चांस हैं। ये आप आंध्र प्रदेश के जो मछलीपट्टनम के पास मांगनीपुड़ी के पास ग्रीनफील्ड बंदरगाह निर्माणाधीन है। बात करते हैं कि बंदरगाह का संचालन 2026 के अंत तक शुरू होगा। इस पे जो आवागमन की जो स्थिति होगी वो आपको 2026 के बाद ही स्थिति परिवर्तित दिखाई देगी। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी कि MEIL इस बंदरगाह का निर्माण कर रही है। यह बंदरगाह जमींदार मॉडल पर आधारित है। स्वामित्व सरकार का संचालन निजी कंपनियां ही करती हैं। बंदरगाह का समुद्री लहरों से बचने के लिए 2.5 किलोमीटर लंबा ब्रेक वाटर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभी हाल ही में मंडूवी नदी पर भारत की पहली रोरो फेरी सेवा शुरू की गई है। ये किस राज्य की है? तो ये गोवा की है। बात करते हैं कि ये गोवा में 24 जुलाई 2025 को भारत की पहली रोरो फेरी सेवा शुरू की गई है। यह मंडोवी नदी पर चलती है और चोराव द्वीप और रिबंदर को जोड़ती है। ये बात करें कि ये जो रोरो फेरा सेवा है ये आपको चोराव द्वीप हो गया और प्लस में इसको कौन जोड़ता है? रिबंदर को भी जोड़ता है। इसका ये काम है। बात करते हैं कि इस सेवा के लिए गंगोत्री और द्वारका नामक 2 फेरी और शुरू की गई हैं इसी के सहायक में। बात करते हैं फेरी का डिज़ाइन विजय मरीन शिपयार्ड द्वारा किया गया है। यह परियोजना राज्य के शून्य लागत के साथ बूट यानी कि बिल्ट ओन ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल पर आधारित है। इसका जो शुभारंभ है वहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा किया गया है। कहाँ? गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं कि कैबिनेट ने 100 जिलों के लिए PM धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना है। मुख्य क्षेत्र की बात करें तो टिकाऊ खेती, कटाई के बाद भंडारण, सिंचाई और ऋण उपलब्धता है। कम उत्पादकता, कम फसल संघनता और कम ऋण प्रभाव वाले 100 जिलों को लक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ताइवान का CTBC बैंक द्वारा भारत के किस राज्य के गिफ्ट सिटी में इकाई स्थापित करेगा? तो ये गुजरात में करेगा। ताइवान के सबसे बड़ी निजी बैंक CTBC बैंक ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में IFSC बैंकिंग इकाई IBU खोलने के लिए आवेदन किया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण IFSC के पास आवेदन दायर किया गया है। नियोजित स्थान गिफ्ट साइज में ब्रिगेड टावर्स पर है। इस कदम से भारत ताइवान वित्तीय संबंधों को मंजूरी और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सेवाओं को विस्तार की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि CCEA ने NLCIL के लिए निवेश छूट को मंजूरी दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति CCEA ने
NLC इंडिया लिमिटेड के लिए एक विशेष छूट की मंजूरी दे दी है। इससे NLCIL को अपनी सहायक कंपनी NLC इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड ने 7,000 करोड़ निवेश करने की अनुमति मिल गई है। यह छूट नवरत्न सार्वजनिक उपकरणों पर लागू निवेश सीमा से मुक्त है। यह कदम NLCIL के 2030 तक 10 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा विकसित करने के लक्ष्य का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसे राष्ट्रपति मुर्मू ने कलिंग रत्न पुरस्कार दिया है या मिला है? तो धर्मेंद्र प्रधान को मिला है। धर्मेंद्र प्रधान की बात करें कि राष्ट्रपति मुर्मू ने वर्ष 2024 का कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान हैं उनको दिया है। आदि कवि सरला दास की 600वीं जयंती के अवसर पर ओडिशा के कटक में आयोजित समारोह में दिया है। कलिंग रत्न पुरस्कार सरला साहित्य संसद द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार शिक्षा, साहित्य, संस्कृति या लोक सेवा के उत्कृष्टता को मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार ने पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। बात करते हैं महाराष्ट्र पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। इसके अंतर्गत डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और छोटे जुगाली करने वाले पशुओं को शामिल किया गया है। यह नीति पशुपालन करने वाले किसानों को फसल उगाने वाले किसानों के बराबर होती है। पशुधन पालन करने वाले किसानों को अब कृषि विद्युत दरें सस्ती मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौशल भारत मिशन योजना के बारे में बात करते हैं। यह एक योजना है। योजना के विषय में हम लोग जानकारी ले रहे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आप लोग डिस्कस करेंगे। बात करते हैं कि 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस पर शुरू किया गया स्किल इंडिया मिशन कौशल, पुनः कौशल और उप कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 पिग्मी 4.0, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना PMNAPS और जन शिक्षण संस्थान JSS योजना का एक एकल केंद्रीय क्षेत्र योजना में विलय करके इसे 2022 से 26 के लिए पुनर्गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पहली जनजातीय जीनोम परियोजना शुरू की गई? तो ये गुजरात में शुरू की गई है। इसका लक्ष्य आनुवांशिक अनुसंधान के माध्यम से जनजातीय समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करना है। इसका लक्ष्य सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया जैसी आनुवांशिक बीमारियों का शीघ्र पता लगाना है। गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र